आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, भारत की जो मिलिट्री है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। हम एक एक चीज पर बात करेंगे कि जो भारत का मिलिट्री एक्सपेंशन है वो क्यों हो रहा है। देखिए, कल से क्लास शुरू होगी। कल 25 है, तो कल से क्लास शुरू होगी। पहली क्लास होगी 8 बजे, और इस बार कोई क्लास हम पब्लिक नहीं करेंगे। 4 मास्टर क्लास होगी। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, 200 रुपये का फ्री। कल बैच बंद हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। अपनी सीट बुक करें, और सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। मोदी सरकार ने यह कहा है कि 114 फ्रेंच ओरिजिन रफाइल फाइटर जेट्स जो है वो अप्रूव किए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये मेजॉरिटी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि जो रफाइल आएंगे तो वो मेक इन इंडिया के तहत आएंगे। ये अच्छा है। और देखिए, हमने जैसे अभी रफाइल एम की भी बात हुई थी, ठीक है। रफाइल एम जो है वो इंडियन नेवी को वो डिलीवर किया जाएगा, और ये रफाइल एम में भी फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। अभी फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन आए थे भारत में एआई समिट को अटेंड करने के लिए, तो उसमें भी हमने डिफेंस पार्टनरशिप को हम एक स्टेप ऊपर ही लेके गए हैं, कि अच्छी बात है। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल रीज़न पता है क्या है? रीजनल टेंशन बढ़ती जा रही है मेरे भाई। उधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, और अब तो बांग्लादेश भी आ गया है। तो रियल टेंशंस, जो रीजनल टेंशंस है ना, बढ़ती जा रही है। इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन हमको 40 से ऊपर चाहिए, और अभी 30 से ऊपर है हमारा, 35 से कम है, तो कम है। और ये हमारे जो एयरफोर्स चीफ साहब हैं एपी सिंह, वो कहते कहते थक गए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 एडिशनल बोइंग, सोचिए 6 एडिशनल बोइंग 8I एयरक्राफ्ट, इसको भी, ये मैरीटाइम सर्वेलेंस करता है, और ये नेवी और एंटी टैंक माइंस आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टोटल, मतलब ये जो पूरी कॉस्ट है, दैट इज 3.6 ट्रिलियन रुपए, यानी कि लगभग लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास, इतना पैसा। तो डीएससी के जो चेयरमैन है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, और उन्होंने इस प्रोक्योरमेंट बोला कि हाँ बिल्कुल अप्रूव करिए। चाहे वो रफाइल फ्लीट हो, चाहे वो S400 डिफेंस सिस्टम हो, दोनों ही सिस्टम को इफेक्टिवली पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय किया गया था, और आगे भी हम डिप्लॉय करते रहेंगे। 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी, जैसा कि मैंने बताया, जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो है वो साइन किया था। तो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव है हमारे, जो कि मेक इन इंडिया, जो हमारा सरकार का है ना कि भारत में बनाएंगे, उसके साथ जाता है। हालांकि अभी भी दिक्कतें हैं, इतना आसान नहीं है। जैसे भाई देखो, रफाइल की बात करें तो भाई क्या है, वैरायटी ऑफ टास्क करता है। कोई रफाइल नहीं गिला, एक भी सबूत नहीं दिया गया। न्यूक्लियर डेटरेंस है, प्रिसिशन स्ट्राइक्स है, एयर सपोर्ट है, एंटी शिप अटैक्स है। 780 किलोमीटर से 1850 किलोमीटर तक इसकी कॉम्बैट रेंज है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड्स दोनों को ये कैरी कर सकता है, ठीक है। और कॉम्बैट प्रूवन है सीरिया में, इराक में, माली में, लीबिया में, अफगानिस्तान में। चाइना का एक भी एयरक्राफ्ट जो है वो कॉम्बैट प्रूवन नहीं है, और अभी तक फ्रांस से लेकर इजिप्ट, एवरीवन, हर कोई जो है वो रफाइल को यूज़ कर रहा है। तो ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात ये है ना कि देखो, भारत को भी ये, जैसे मई 2025 में जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो रफाइल की कॉम्बैट परफॉर्मेंस पे और ज़्यादा हमको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये बेस्ट है। और प्रोपोज्ड एक्सपेंशन जो है उसमें प्रोक्योरमेंट डिसीजन भी है और फोर्स स्ट्रक्चर करेक्शन भी है। यानी कि एक तरीके से जो टू फ्रंट थ्रेट है ना, पाकिस्तान और चाइना से, टू फ्रंट वॉर हम हमेशा कहते हैं कि इधर पाकिस्तान उधर चाइना है। तो भाई प्रोक्योरमेंट डिसीजन की, भाई इसको काउंटर करने के लिए जितना हो सके आप एयरक्राफ्ट खरीदिए। और फोर्स स्ट्रक्चर करेक्शन का मतलब ये है कि भाई जहां जहां पे ज़रूरत है हमारी फोर्सेस को हथियारों की, वहां वहां पे उनको हथियार देंगे, और जहां जहां पे एरर का मार्जिन है उसको करेक्ट करेंगे। और भाई देखिए, जो भी हो, कन्वेंशनल वॉर तो आपके हथियारों से ही लड़ी जाती है, एज सिंपल एज दैट। बट बात यह है कि अभी इतनी अर्जेंसी क्यों है, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर में भी लिखा है कि वाई दिस अर्जेंसी। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन जितने चाहिए उतने नहीं है मेरे भाई। स्ट्रेंथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है। हमारे एयरक्राफ्ट सुखोई या मिग की बात करें तो अभी हाल ही में एक्सीडेंट भी हुए, उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। 29 से 31 अभी हमारे पास स्क्वाड्रन है, 29 से 31, और हर एक स्क्वाड्रन में लगभग लगभग 18 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो चाहिए हमको 42, वी नीड 42, है ना। तो ये शॉर्टफॉल है, हम लगभग लगभग 10 से 11 कम है। सफिशिएंट नंबर्स चाहिए हमारे पास। इंडिजीनियस तेजस है, बट अभी इतनी जल्दी वो जो हमारे एयरक्राफ्ट वो रिटायर हो रहे उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब सोवियत एरा का मिग 21 है जो 1963 से अभी तक लगातार हमको सर्विस दे रहा है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि क्रैश हुआ, और
एक और चीज़ बताओ कि मिग 21 400 क्रैशेस में अभी तक इन्वॉल्व रहा है, और इसमें हमारी हमारी जो पायलट्स उनकी गलती नहीं है। ऑपरेशन लाइफ टाइम की बात करें या अनफॉर्चुनेट निकनेम इसको मिला द फ्लाइंग कॉफिन। मिग 21 को द फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है और धीमे धीमे इसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप रेलवे में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, वो LHB कोचेस आते जा रहे हैं, ICF को खत्म किया जा रहा है, लाल वाले आपको हर जगह दिखेंगे। फाइनल 2 मिग 21 स्क्वाड्रन है वो सितंबर 2025 में रिटायर्ड हो गए, यानी कि अब मिग 21 के स्क्वाड्रन हमारे पास नहीं बचे। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़बरदस्त मिग 21 ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से, कहीं पे भी होता था मिग 21 निकालते थे, बट अब वो पुराना हो चुका है। डिफेंस एनालिस्ट ने लगातार वार्निंग दी है कि भाई देखो, भारत इस यहां पे जब टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट होगी ना तो भारत वल्नरेबल है। इसीलिए भारत ने 36 फ्रेंच बिल्ट डसॉल्ट राफेल फाइटर्स, सबसे बेस्ट। अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा, अमेरिका से आपको पूछना पड़ेगा कि F-35 यूज करे कि ना करे। F-35 यूज नहीं किया था पाकिस्तान ने, आपको बता दूं, बल्कि वो कितना पुराना है, 1980s का है। तो सबसे बेस्ट है आपका फ्रांस का। और पाकिस्तान 40, देखिए J-35 एयरक्राफ्ट चाइना पाकिस्तान को भीख में दे रहा है, बट चाइना ने पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बनाया है मेरे भाई। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि हमारे हथियार चलते हैं कि नहीं चलते। और एक्चुअल में चाइना के कोई भी एयरक्राफ्ट कॉम्बैट प्रूवन है ही नहीं। जो 40 शेन्यांग J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाइना से ले तो रहे हो, बट क्या वो काम करेंगे? हाईली डाउट, बहुत बड़ा डाउट है। अभी अमेरिका, चाइना, रशिया, इनके पास स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है जिसमें रडार वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। भारत का AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो अभी 2028 तक पहला प्रोटोटाइप आएगा, फर्स्ट प्रोटोटाइप आएगा, और 2035 में AMCA आएगा, हमारे इंडक्ट होगा। तो अभी काफ़ी दूर है, अभी 10 साल दूर है। तो भारत वही 114 एडिशनल राफेल खरीदेगा, और राफेल जो है वो 200 एयरक्राफ्ट तक राफेल की फ्लीट जा सकते हैं अगले 10 से 15 साल में। फिर राफेल M भी है, जैसा कि मैंने बताया। भारत और चाइना की एयर पावर की बात करें तो जैसे जो पीपल लिबरेशन एयरफोर्स है PLAAF, वो सेकेंड लार्जेस्ट है, भारत 4th लार्जेस्ट है। चाइना के पास 2500 एयरक्राफ्ट है, भारत के पास अभी 900 एयरक्राफ्ट है। 1200 फाइटर्स है चाइना के पास, हमारे पास 600 फाइटर्स है। चाइना के पास 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट है, इसलिए हमसे वो आगे है थोड़ा सा, बट ये कॉम्बैट प्रूवन नहीं है। भारत के पास अभी 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट नहीं है। भारत के पास लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट है, चाइना के पास, भारत के पास नहीं है। इनके पास मोर अवाक्स है, कॉम्बैट ड्रोन्स है, भारत के पास नहीं है। तो भारत को इन पे काम करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेट कब आएंगे हमारे पास, कितनी जल्दी आएंगे। तो भाई देखो 2028, आप ये 2030 तक मान के चलिए, बट 2028 से पहले डिलीवरी नहीं होने वाली। ओके, क्योंकि भाई फ्रांस को भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वो भी बनाएगा, और इंडिया के पास पूरी अथॉरिटी होगी कि इसमें आप अपने वेपन्स भी डाल सकते हैं और सिस्टम भी डाल सकते हैं। तो अर्लियर एग्रीमेंट जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट का हुआ था, क्रिटिकल सोर्स कोड फ्रांस ने शेयर नहीं किया था भारत के साथ, जिससे बनता है राफेल जेट। ठीक है, तो इसीलिए भारत अपनी मिसाइल जैसे अस्त्र उसमें नहीं लगा सका, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, फ्रांस मान गया। और मैंने आपको बताया कि जब भी भारत के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, यही दो भाई हैं, फ्रांस और इजराइल, बाकी कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं होगा, यही दो भाई खड़े होंगे। तो अभी जो करेंट फ्रेमवर्क है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट है फ्रांस के साथ। तो 13 साल पहले इसको एक्सप्लोर किया गया था, बट उस समय अनकंक्लूसिव था। फ्रैंकोइस हॉलैंडे थे उस समय प्रेसिडेंट, अब नहीं है। 114 में से 18 तुरंत आप अभी उड़ा सकते हो, डसॉल्ट एविएशन देगा, तो फ्लाई अवे कंडीशन में देगा। बाकी जेट्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तो 50% इंडिजीनियस कंटेंट, बाकी 50% वो आपको बना के दे देंगे। तो ये लास्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन पिछले साल से कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया गया था। हैदराबाद जो है वो जो स्ट्रक्चरल सेक्शंस है वो प्रोड्यूस करेगा। फैसिलिटी जो है वो हैदराबाद की सेकेंड मेजर एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा इससे हैदराबाद। टाटा बोइंग जॉइंट वेंचर जो है, जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूसेलेज देता है, वो अमेरिका और भारत साथ में मिलकर बना रहे हैं। तो शॉपिंग लिस्ट जो है वो लंबी है मेरे भाई। स्कैल्प मिसाइल, इस स्कैल्प मिसाइल भी आएगी, ताकि पाकिस्तान के एयरबेस, मतलब इसकी वजह से पाकिस्तान के एयरबेस उड़े थे। फ्रैंको ब्रिटिश जॉइंट डेवलपमेंट, स्कैल्प ये फ्रेंच एक्रोनिम है, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस क्रूज मिसाइल का। ब्रिटिश इसको स्टॉर्म शैडो बोलता है, और रात हो दिन हो कभी भी ये मार देगी, ऐसा है। और
डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये ज़रूरत है इसीलिए हमको ये लेना है, हम इस पर कोई नेगोशिएट नहीं कर सकते, हमको लेना ही लेना है ये। ओके, बाकी HAPS ये भी अनक्रूड एयरशिप है, ये भी एक मतलब HAPS अगर आपने देखा होगा तो ये बलून टाइप का होता है। ओके, और वैसे तो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट इसका नाम है, एयरशिप मतलब जैसे बलून नहीं होता एयरशिप टाइप का, आपने देखा होगा, मुझे यहाँ पे वैसे फोटो लगानी चाहिए थी। तो अनक्रूड एयरशिप की तरह है, प्लेन या फिर बलून जो कि धरती को देखता है स्ट्रेटोस्फीयर से और सैटेलाइट की तरह काम करता है, लेकिन धरती के अंदर ही रहता है ये। तो ये मिसिंग लिंक है ड्रोन्स और जो सैटेलाइट ऑर्बिट करती है स्पेस में वो, और 20 किलोमीटर इसको ऊपर अर्थ सरफेस के डाला जाता है, 50 से 80 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर रहता है, आपको पता ही है। तो आर्मी और नेवी जो है वो विभव एंटी टैंक माइंस उसको भी प्रोक्योर करेंगी, T-72 टैंक्स, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। विभव माइंस जो है वो एनिमी आगे ना आ पाए तो इसलिए उसको बिछाया जाता है, माइंस है ये बेसिकली, ठीक है। और नेवी के लिए अभी मैंने लेक्चर लिया था कि भारत की नेवल फोर्स जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। तो भारत के पास ऑलरेडी बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन ओशन में ऑलरेडी वो, और नेवी अभी 26 राफेल M आएगा तो ये और ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो इसीलिए भारत फ्रांस और अमेरिका के साथ भी, और रशिया तो हमेशा से ही है, जैसे अभी दिसंबर 2024 में अमेरिका ने $686 मिलियन पाकिस्तान को F-16 में दिया, बट ऑन दी अदर हैंड अमेरिका के साथ भी लगातार इंगेज करने, तो ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।